स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक शेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ हम यहाँ पे इस वीडियो में डेटा देखेंगे, स्टॉक से रिलेटेड रिसर्च देखेंगे, इनके बैलेंस शीट एंड काफी मतलब डिटेल में जानेंगे स्टॉक के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, हम यहाँ पे इनके बिजनेस के बारे में भी चेक करेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉर्ड्स एंड केबल इंडस्ट्रीज इस हम यहाँ पे शेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग चुका है। तो क्या ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि क्या यहाँ पे मतलब उस स्ट्रांगनेस की वजह से यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगना चाहिए, या फिर किसी तरह का न्यूज आया हो, या फिर क्या चीज हुई है जिसके मतलब वजह से ये आज यहाँ पे 20% की तेजी में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मतलब रिटेलर्स क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 20% की तेजी देखकर ऐसे स्टॉक्स में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें फंडामेंटल्स पता रहने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स में बात करेंगे कि मतलब जितनी चीजें हमें मिलती है उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम, कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 5 फेब का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पे मतलब मार्केट चालू है अभी 12:30 के आसपास टाइम हो रहा है। मंडे है, 5 फेब आज की तारीख है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह सुबह अच्छा खासा वॉल्यूम आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल का जो लेटेस्ट वाला क्लोजिंग था वो 150 के नीचे था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ 10 पॉइंट से, ये गैप अप ओपन हुआ उस 160 के आसपास, एंड वहां से भी मतलब यहाँ पे बाइंग आई, एंड यहाँ पे लिटरली देख सकते हो 175 के आसपास अभी ये आपको प्राइस देखने को मिल रही है। यहाँ पे 20% का सर्किट लग चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्टॉक 20% की तेजी में आपको देखने को मिल रहा है। पहले भी मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि फेब के पहले यहाँ पे मतलब जान के लास्ट में भी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा सर्किट, तो ओके सर्किट बोल सकते हो आप यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी अपर सर्किट लगा था, तो फेब से पहले भी यहाँ पे सर्किट लगा था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पर स्टार्ट को देख लेते हैं। एक साल के अंदर का लेटेस्ट चीजें हम यहाँ पे सारी चेक कर लेते हैं। पूरा एक साल का डेटा देखेंगे हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट के फेब में इसका प्राइस कहाँ पर था, तो लिटरली इस लेवल पर था, 80 रुपीज के आसपास था ये स्टॉक। वहां से मतलब बढ़ते बढ़ते ये स्टॉक देख सकते हो आप यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर से यहाँ पे ऊपर बढ़ गया, एंड फिर से यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा था, यहाँ पे फिर से ऊपर बढ़ गया, एंड यहाँ पे भी देख सकते हो अभी कंसोलिडेशन कर रहा था। कंसोलिडेशन करके तो ये इस टाइप वाला कुछ स्टॉक आपको मतलब ऐसे वन डे के टाइम फ्रेम पर तो इस टाइप वाला नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख सकते हो अभी 120 के स्टॉक ऊपर है, एंड यहाँ पे मतलब 24 के जान में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी। अभी फेब को मतलब स्टार्ट होके जहाँ पे बस कुछ ही दिन हुए हैं, तो शायद फेब के एग्जैक्ट ओके स्टार्टिंग से पहले या फिर एग्जैक्ट यहाँ पे जनवरी के एंड में यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। शायद ये 15% के आसपास का कैंडल रहेगा, 50% से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये है गैप अप वाला प्लस यहाँ पे सर्किट वाला 20% के अपर सर्किट में ये स्टॉक अभी आज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मार्केट क्लोज होना बाकी है, तो अभी इसके बाद कुछ भी हो सकता है। सेलिंग आई तो यहाँ पे ये सर्किट हट भी सकता है, ये चीज आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाएगी। ये वाला देख सकते हो, तो इस हिसाब से कह सकते हो कि ये एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी रही होगी। हम यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे वीडियो के आगे, लेकिन ज्यादातर लार्ज कैप में ऐसे मूव नहीं आते, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में ही मतलब इतने बड़े बड़े मूव आते हैं। ठीक है, एंड ये यहाँ पे देख सकते हो ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम का चार्ट है, काफी लिमिटेड तो बोल नहीं सकते, 2009 से हमें ये चार्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो 2009 से जो हमें डेटा देखने को मिला, स्टॉक का लेवल ही था 150 के आसपास उस टाइम पे, एंड उस टाइम पे शायद इसकी लिस्टिंग हुई होगी या फिर एक्सचेंज में ये स्टॉक आया होगा, एंड वहां से क्लियर कट ये गिरते गिरते देख सकते हो यहाँ पे 2009 में लिटरली ये कहाँ पर आया था, 25 के आसपास आया था, एंड 2015 तक 14 तक ये स्टॉक मतलब नीचे ही था, यहाँ पे 50 के भी आसपास तक ट्रेड कर रहा था, 50 से नीचे आया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। 2015 से ये स्टॉक ने फिर से रैली दिखाना स्टार्ट किया, 150 के आसपास ये स्टॉक वहां पे गया, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये शायद 2020 वाला यहाँ पे लो बना होगा, एंड 2020 वाले लो के बाद फिर से स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी शायद ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास अभी आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जहां पर मतलब जितना डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिला है उस हिसाब से तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, 175 के प्राइस पर है, तो ये आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके कुछ न्यूज एंड क्या कुछ चीजें हैं, इसका रिजल्ट आया बाय द वे। ठीक है, 31 ओके, ये एक और लिंक मुझे यहाँ पे समझ में आ गई, 31 के आसपास, 31 जान के आसपास इसके रिजल्ट आए थे, तो शायद ये वाला जो मतलब तेजी है ये शायद रिजल्ट का तेजी हो सकता है। ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, ये शायद रिजल्ट का तेजी हो सकता है। हाँ, तो ये शायद थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो सकता है, एंड उसके बाद आज जो तेजी आई है तो उसमें देखते हैं हम क्या चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीजों की ओर। तो अभी मतलब जस्ट मैं यहाँ पे इस रिलेटेड न्यूज ढूंढ रहा था, तब मुझे यहाँ पे एक और चीज देखने को मिली। ये मनी कंट्रोल है, यहाँ पे मनी कंट्रोल पे मतलब जस्ट यहाँ पे ये
मतलब अपडेट हुआ है थोड़ी देर पहले रिजल्ट के बाद, यानी कि एक दो दिनों के अंदर की ये खबर हो सकती है, ऐसा चाहते हो अभी आप यहाँ पे कह सकते हो। इससे पहले का जो खबर था स्टॉक से रिलेटेड वो 31 जान के आसपास था, जो कि वहाँ पे रिजल्ट थे उस स्टॉक के। एंड अभी देख सकते हो ये यहाँ पे हमें इस स्टॉक से रिलेटेड न्यूज देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इनकॉर्स केबल इंडस्ट्रीज वेटरन इन्वेस्टर आशीष क्रूग ओके बॉट 66,000 शेयर्स एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 141.29। तो किसी ने यहाँ पे 66,000 के शेयर्स खरीदे हैं वैल्यूड ऑफ 93.25 लाख, यानी कि 93 लाख के यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली शेयर्स खरीदे गए हैं। 93 लाख वैल्यू के यहाँ पे किसी इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे शेयर खरीदे हैं। आशीष क्रूग ऐसा कुछ नाम है, मैंने इनका नाम फर्स्ट टाइम सुना है। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानते हो तो नीचे आप कमेंट में लिख दो, इनके बारे में रिसर्च भी मतलब मैं करूंगा किसी अलग से वीडियो में, ठीक है। तो क्रूग पिक्ड अप 0.51% इक्विटी स्टेक इन द कंपनी। तो इन्होंने 0.51% यानी कि अप्रोक्सीमेटली आधे % की यहाँ पे इक्विटी ले ली है। किस किस को ये मतलब आधा, ये आधे का चिन्ह है ये पता है, ये किस किस को पता है नीचे आप कमेंट में लिख दो। वैसे ये इंसान का थोड़ा सा चेहरे जैसा लग रहा है, बाय द वे इसको छोड़ देते हैं। तो आधे % की इन्होंने इक्विटी खरीद ली है, 93 लाख में इन्होंने खरीद ली है। एंड किस भाव पे खरीदी है 141.29 के आसपास पे, ठीक है। तो वो कह सकते हो कि आप इन्होंने खरीदे है, ये न्यूज मार्केट में बाहर आई। एंड अभी तो वो ये जिस किसी ने भी मतलब इन्होंने खरीदी है, ठीक है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे अभी तो, क्योंकि अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है ये तो आपने अभी देखा ही है। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज थी। तो क्या शायद इसी न्यूज की वजह से मतलब स्टॉक बढ़ा हुआ हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये हम यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि मतलब इसी वजह से बढ़ा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटर आया हो, ठीक है, ऑपरेटर ने यहाँ पे माल उठाया हो कुछ टाइम के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये इससे रिलेटेड न्यूज देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़े से और कुछ यहाँ पे इस स्टॉक से रिलेटेड चीजें देखते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इनके रिजल्ट्स पर, जो कि मतलब लेटेस्ट रिजल्ट्स है वो हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 31 का यहाँ पे आपको डेट देखने को मिला है 31/1/2024, यानी कि 31 जान को इनके रिजल्ट आए थे। तो चलिए हम यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पे किसी और तरह का अनाउंसमेंट है जी देखने को तो नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। एंड अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। चलिए फिर रिजल्ट डायरेक्टली हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे अमाउंट आपको लैक्स में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक ही शायद रिजल्ट आएगा इनका, कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन ऐसा अलग अलग नहीं रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही शायद रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो 1,68,000 नहीं 1,68,000 नहीं, ये एक्चुअली 16,844 है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम कितना था 14,793 लैक्स का था, तो 14,793 लैक्स का 16,844 लैक्स हुआ है। तो इंक्रीज देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में। उसके बाद कह सकते हो 12,957 का यहाँ पे 16,844 हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। इनकम में तो आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इनकम से टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ये है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 387 लैक्स का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम कितना था 279 लैक्स था। 279 लैक्स का यहाँ पे 387 लैक्स हुआ है, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 227 लैक्स का यहाँ पे 387 लैक्स हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे अच्छा आते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, ये आपको यहाँ पे चीजें चेक करनी है। 295 लाख का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो लास्ट टाइम कितना था 203 लाख का, 203 लाख का 295 लाख हुआ है, तो यहाँ पे ग्रोथ है। उसके बाद 164 लाख का यहाँ पे 295 लाख हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नीचे चले आते हैं, यहाँ पे रिजल्ट तो यहाँ पे ठीक ठाक अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद बेसिक ईपीएस में आप यहाँ पे देख सकते हो 2.27 का अभी का ईपीएस है। लास्ट टाइम ईपीएस था 1.57 का, उससे पहले था ये 1.27 का, 1.27 का 2.27 हो गया, 1.57 का 2.27 हो गया। तो जैसे यहाँ पे मतलब नेट प्रॉफिट रहता है उसी पर यहाँ पे ये बाकी की चीजें डिपेंड रहती है ईपीएस से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या कुछ और अनाउंसमेंट है रिव्यूड कंपनी बाकी, ओके ठीक है। तो ये थे इनके रिजल्ट, जो कि मतलब काफी अच्छे थे, ठीक है। मतलब सेल्स में भी इंक्रीज है, प्रॉफिट में भी इंक्रीज है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो रिजल्ट तो मतलब ठीक ठाक देखने को लग रहा है। अभी मुझे ठीक लग रहा है, आपको कैसा लग रहे थे नीचे आप मुझे कमेंट करके बता दो। आपका व्यू अलग होना चाहिए, आपके जो कुछ भी आपका व्यू है उसके पीछे प्रॉपर क्लियर लॉजिक होना चाहिए। तो ये आपको रिजल्ट कैसे लग रहे हैं वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। तो चलिए अभी हम यहाँ पे स्क्रीनर पर चलेंगे, इस कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा और डेटा जानने की कोशिश करेंगे।
तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अबाउट में यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के बिजनेस के बारे में। सबसे पहले तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। 176 के आसपास अभी भी प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्क्रीनर पे हैं, हम यहाँ पे इनके बिजनेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो 1991 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल। तो केबल्स में काम करने वाली केबल मतलब कंपनी है ये, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। इनके बिजनेस को हम और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे इनके वेबसाइट को विजिट कर। तब तक के लिए यहाँ पे आपको इसी मतलब इसमें बने रहना है वीडियो में, ठीक है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हो 176 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 20% की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप सिर्फ 227 करोड़ का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी छोटी कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो स्मॉल कैप कंपनी है। ऐसे कंपनी में ना कोई यहाँ पे बड़ा प्लेयर अगर माल उठाता है तो यहाँ पे डायरेक्टली अपर सर्किट लग जाता है। कोई छोटा मतलब बड़ा प्लेयर यहाँ पे माल सेल कर देता है, एग्जिट कर देता है, शॉर्ट कर देता है, तो यहाँ पे मतलब लोअर सर्किट लग जाता है डायरेक्टली। तो ये रिस्क यहाँ पे रहते हैं कि मतलब अपर सर्किट में आप यहाँ पे माल ले नहीं सकते, लोअर सर्किट में बेच नहीं सकते। तो ये दो रिस्क आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए इस स्टॉक में। 176 के आसपास प्राइस है, एक साल के अंदर का हाई प्लस ऑल टाइम हाई आपको 176 का ही आपको देखने को मिल रहा है। 60.6 का एक साल के अंदर का लो आपको देखने को मिल जाएगा। फेस वैल्यू 10 है, यानी कि कंपनी चाहे तो यहाँ पे बोनस एवरेज स्प्लिट एक्शन हो सकता है, लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है, आपके चाहने से नहीं होगा। आरओई देख सकते हो 4.64 का परसेंटेज का देखने को मिल रहा है। आरओसी 13.6% का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बुक वैल्यू 126 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी प्राइस यहाँ पे बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। पहले तो मतलब एक साल के अंदर जब मिल 60, 70, 80 के आसपास रहा होगा, उस टाइम पे तो मतलब बुक वैल्यू की ये नीचे ट्रेड करता रहा होगा। स्टॉक का भी 25.4 के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे ना हमें पी रेशो चेक करना है, पी रेशो हमें कंपेयर करना है। यहाँ का लेटेस्ट पी आप यहाँ पे देख सकते हो 25.4 का देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ का अगर मैं 1 महीने का यहाँ पे चेक करूँ तो ये मुझे लास्ट का पी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 2 फेब का पी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 21.1 का है। तो अपडेट नहीं हुआ, मार्केट जब क्लोज हो जाएगा तभी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सालों का हम यहाँ पे एवरेज देखेंगे, उससे भी मतलब पीछे का देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहेगा। लास्ट के 5 सालों का देखेंगे तो थोड़ा सा रिलेवेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पी का जो 5 साल के अंदर का लो है वो 4 के आसपास है। एंड अभी आप यहाँ पे कह सकते हो अगर 5 सालों के हिसाब से तो स्टॉक अपने मतलब हायर पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो हायर पी साइड के आसपास ट्रेड कर रहा है। 25.4 के आसपास अभी ये स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 20.6 एंड यहाँ पे 21.1। तो हायर पी साइड पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वैल्यू पी के हिसाब से अगर आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस को कंपेयर करते हो तो हायर वैल्यूएशन के आसपास अभी ये स्टॉक देखने को मिला है, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैक्स में डेटा और चेंज हो जाता है। यहाँ पे पी मतलब इससे भी ऊपर चला गया था 2018 के आसपास, 2017-18 के आसपास इसका जो पी था वो 35 के आसपास था। तो अपने उस वाले पी के थोड़ा सा पास ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 6-7 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर कभी तो अभी जो नेक्स्ट पी आएगा 20% के तेजी के हिसाब से वो यहाँ कहीं पर तो देखने को मिल जाएगा 30 के नीचे। तो हायर साइड पर अपने जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 35 का यहाँ पे आपको पी हाई देखने को मिल रहा है। रोज में एक भी पॉइंट नहीं है, लेकिन कॉन्स में तो ढेर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो अब तक तो हमने अच्छी अच्छी चीजें देखी थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कौन क्या क्या है। डिविडेंड ये लोग दे नहीं रहे, हमने ऊपर भी देखा था कि 0% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड था, तो प्रॉफिट में है लेकिन शायद ये डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, यानी कि इन्होंने शायद लोन लेके रखा हुआ है, तो उससे रेटेड इंटरेस्ट का यहाँ पे बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, या फिर इन पर मतलब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम ज्यादा होते रहते हैं, या फिर कुछ तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेटेड चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लास्ट के 5 सालों में कोर सेल्स ग्रोथ इन्हें यहाँ पे नजर आ रही है, सिर्फ 7.57% का कोर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट के 3 सालों में ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी आप बोलोगे यहाँ पे आज तो 20% का तेजी है, तो यहाँ पे 3.99% का सिर्फ ये मतलब क्यों देखने को मिल रहा है? तो ये सिर्फ आज का है, ठीक है। आज एक दिन में यहाँ पे तेजी हुई, लेकिन वो पूरे साल अगर आज 20% बढ़ गया, ठीक है, आने वाले एक महीने में ये 40% अगर गिर गया, मान लो, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो काहे की तेजी? तो ये यहाँ पे 3 साल का परफॉर्मेंस है, ये 3 साल पर भी आप यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ आज का यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे आपको नहीं देखना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्गर होराइजन वाली चीजें ज्यादा देखना प्रीफर करना चाहिए। लायबिलिटी है इनके ऊपर 108 करोड़ का, तो किसी तरह का कर्जा होगा, किसी तरह का लायबिलिटी होगा 108 करोड़ का, यानी कि 108 करोड़ इन्हें किसी को देना है, ठीक है। तो किसी तरह का लोन है, किसी तरह का कुछ तो यहाँ पे लायबिलिटी है, जो कि 108 करोड़। एसेट से जो पैसा आता है वो मतलब लायबिलिटी नहीं रहता, वो एसेट रहता है, कि मतलब जो पैसा इनकम रहता है, जो पैसा आता है वो एसेट से आता है, और जहाँ पे पैसा जाता है वो लायबिलिटी हो जाता है। तो ठीक है, 108 करोड़ का इन्हें पैसा
पैसा देना है, ये चीज़ें अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ आप समझ लो। कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई, यानी कि कंपनी बिजनेस के लिए जो पैसा यहाँ पे बोरो करती है उसका कॉस्ट हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि ज़्यादा ब्याज पर ही शायद कंपनी ने पैसे उठाए हुए हैं, ऐसा आपको कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। उसके बाद केबल्स के सेक्टर में केबल एंड पावर, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो केबल एंड पावर में इसका कंपैरिजन है। पॉलीकैब इंडिया यहाँ पे नंबर 1 की कंपनी। पॉलीकैब के साथ अभी जस्ट एक केस हुआ था, मतलब इसका वैल्यू का आई थिंक 5,000 के प्लस था, लेकिन इनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई एंड मतलब बाकी सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी इसकी मतलब पहले तो मतलब काफी न्यूज में रहा था ये एक हफ्ते पहले, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस हट गया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 66,000 के आसपास मार्केट के लीडर का, यानी कि इनके सेक्टर का टॉप का यहाँ पे ये जो प्लेयर है इनका यहाँ पे आपको 66,000 के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड कॉस्ट केबल का यहाँ पे 227 करोड़ का देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये कंपनी 8वें नंबर पर भी नहीं आती, 7वें नंबर की कंपनी देखोगे तो 1302 करोड़ के मार्केट कैप है। तो हमें कंपेयर करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पे 8वें नंबर पर कॉस्ट केबल को रखा गया है। अदरवाइज यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच में काफी कंपनीज हो सकती है जिसका मार्केट कैप 1300 से मतलब कम हो एंड 2027 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है। ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बाकी प्लेयर्स के साथ। 39 के आसपास पॉलीकैब का पी देखने को मिल रहा है, कॉस्ट का 25 के आसपास है, KEI का 52 है, फिनोलेक्स का 29 है, RR केबल का यहाँ पे 87 है। तो अपने सारे टॉप 5 से भी मतलब इनका यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं बोल सकते, पी कम देखने को मिल रहा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सेक्टर के बाकी प्लेयर्स के साथ पी कंपेयर करें तो यहाँ पे इनका पी काफी छोटा देखने को या फिर कम देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से तो मतलब सस्ता लगता है, लेकिन अभी मतलब सारी चीजें कांस्टेंट, हमें एक बार सिर्फ ये एक सिनेरियो नहीं रहता, सिर्फ ये एक मतलब चीज नहीं रहता जो हमें चेक करना रहता है, काफी और भी चीजें रहती है जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ये दिसंबर वाला भी रिजल्ट ऐड हो चुका है जो कि हमने अभी पढ़ा यहाँ पे PDF में, ठीक है। तो ये दिसंबर 2020 का क्वार्टर है जिसमें मतलब 90 करोड़ के आसपास सेल हो गया था, वो बाद में 100 करोड़ हो गया, 88 करोड़ हो गया, 133 करोड़ हो गया, 123, 129, 141, 135, 145, 167। तो अभी वाले जो नंबर्स है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ है लेकिन काफी वोलाटाइल ग्रोथ है, ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे आपको ये स्टॉक ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऊपर नहीं, मतलब ये डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जा रहा या फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नहीं जा रहा, स्लो भी ऊपर नहीं जा रहा। यहाँ पे किसी इसमें क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ करेंगे, फिर से थोड़ा नीचे आएंगे, फिर से थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर से थोड़ा नीचे आएंगे, इस टाइप वाली यहाँ पे आपको मतलब सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मैं एक बार चीजें आपको सभी को समझा देता हूँ, दिसंबर क्वार्टर का ही समझा देते हैं, अभी मतलब PDF में हमने देखा है लेकिन फिर से समझा देते हैं। तो 167 करोड़ का, उधर हमें लाख में देखा था, यहाँ पे नंबर्स करोड़ में है, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना। तो 167 करोड़ कंपनी ने कमाए दिसंबर के क्वार्टर में, यानी कि 3 महीने में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों का मिलाकर 167 करोड़ का आपको यहाँ पे इनकम देखने को मिल रहा है। इसे कमाने के लिए खर्चा कितना किया, 157 करोड़ का खर्चा किया। इनकम से एक्सपेंस माइनस करके बाद 10 करोड़ के अप्रॉक्स 10 करोड़ 40 लाख के आसपास आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये 10 लाख इनकम के कितना परसेंटेज है, ठीक है, 167 करोड़ की कितना परसेंटेज है, तो 6.19% है, जिसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, OPM। ये जितना ज्यादा हो उतना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 10% के आसपास था, 8% एंड अभी 6% के आसपास है। ऑर्डर इनकम यानी कि 52 लाख का यहाँ पे इन्हें ऑर्डर इनकम हुआ है। ऑर्डर इनकम यानी कि क्या, वो पैसा जो कंपनी के मेन सोर्स ऑफ इनकम से नहीं आया है लेकिन किसी अदर सोर्सेज से आया है, तो उसे ऑर्डर इनकम में ऐड किया जाता है। कुछ तो इन्होंने सर्विस बेचा होगा, कुछ लैंड बेचा होगा, कुछ तो यहाँ पे बेचा होगा, कुछ एसेट बेचा होगा, या फिर कुछ तो एक सोर्स है जहाँ से इन्हें 52 लाख का अर्निंग है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, ये वो चीज है जो कि मतलब ऊपर भी मेंशन थी कि मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है, प्लस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट इंपैक्ट है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 4.86 करोड़ तो इनका यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, इन्हें इंटरेस्ट पे करना है लोन के ऊपर। उसके बाद 2.18 का इन्हें हफ्ता देना है, 2 करोड़ 18 लाख का इन्हें पैसा मतलब, और यहाँ पे डिप्रिसिएशन में जा रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 4 और ये 2 और ये 4.86 है, तो यहाँ पे 4, 5, 6 अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के आसपास पैसा जा रहा है इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, ठीक है, सिर्फ इनका ब्याज और कुछ बाकी डिप्रिसिएशन देने में। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 10 करोड़ में यहाँ पे ये ऑर्डर इनकम प्लस हो जाएगा, ये इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा और ये डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो सारी चीजें घटाकर बढ़ाकर 3.88 करोड़ का आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो, जिसमें टैक्स अभी देना बाकी है क्योंकि प्रॉफिट किया तो टैक्स देना पड़ेगा। 23.97% का आपको यहाँ पे टैक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टैक्स देने के बाद 2.95 करोड़ का यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
तो ये बाकी मैंने मतलब ये सारी चीजें समझा दी है, आप यहाँ पे पूरा चेक कर लो कौन से क्वार्टर में कितना था, क्या था, कब क्या बढ़ा है, क्या कम हो चुका है, ये आप यहाँ पे कंपेयर कर लो। हम यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट पढ़ेंगे 1 करोड़, 1.31, 1.92, 1.52, 1.86, 1.74, 1.64, ओके 2 करोड़, 1.84, अभी यहाँ पे 2.95। तो ग्रोथ है थोड़ी थोड़ी करके, यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वोलाटाइल है थोड़ा सा, 1.64 के बाद 2 करोड़ में आ गए, 2 करोड़ का फिर से 1.85 करोड़ के आसपास आ गए। थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखा रही है कंपनी यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में ऊपर जा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी तो यहाँ पे हमने 2020 के बाद से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा, अभी यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस वाला यहाँ पे स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हमें हर एक साल का एवरेज मतलब टोटल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। मार्च 2012 में 377 करोड़ के सेल्स थे, वो हो गए 200, 283, 300, 400, 420। उसके बाद अभी देख सकते हो मार्च 23 में 526 करोड़। एंड ये टीटीएम क्या चीज है, तो टीटीएम है यहाँ पे अब तक के जो मतलब ये मार्च 24 के अब तक यहाँ पे चार क्वार्टर रहते हैं मार्च 24 के, तो उसमें से 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। मार्च क्वार्टर, उसके बाद सितंबर क्वार्टर, मार्च, जी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, तो मार्च क्वार्टर के नहीं आए हैं एक्चुअली, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर एंड दिसंबर क्वार्टर, तो इन 3 क्वार्टर के यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। तो उसका यहाँ पे 3 क्वार्टर का एडिशन देखने को मिल जाएगा। जब यहाँ पे मार्च का भी मतलब नंबर आएगा मार्च 24 का, तो उसमें यहाँ पे मार्च 24 बोलकर उसमें चारों क्वार्टर के यहाँ पे नंबर दिए जाएंगे। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ना मतलब बाकी सारी चीजें सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इनकम, इंटरेस्ट, सारी चीजें सेम है। हमें यहाँ पे बस ये सेल चेक करना है, नेट प्रॉफिट चेक करना है, बाकी चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सारी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इनकम तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे 300 का यहाँ पे 526 करोड़ हुआ है 2012 से लेकर 22 में 23 तक, ठीक है। 23 नहीं बोल सकते, अभी तो 24 का चल रहा है, लेकिन ठीक है 2023 के एंड तक बोल देते हैं। तो 300 का 500 हुआ है, डबल तो नहीं हुआ है, लेकिन काफी छोटी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 2018 से पहले तो एक ही रेंज में ट्रेड करता था, उस टाइम पे भी आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल रही थी, लेकिन काफी स्लो ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 5, 6, 2 करोड़, 3 करोड़, 5, 6, 7, 11, 4, 6, 7, 9। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 2020 में 11 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 4 करोड़ का हो गया, 6 करोड़ का हो गया, अभी 7 करोड़ के आसपास चल रहा है। लास्ट के 3 सालों से तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में 11 करोड़ का डायरेक्ट 4 करोड़ भी हो गया था, 7 करोड़ का यहाँ पे अभी का तो 9 करोड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन लास्ट के क्वार्टर में क्या अभी मतलब यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। तो ये आपको रिस्क थोड़ा सा पता रहना चाहिए। ओके, मतलब नंबर्स यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट है ये मुझे मतलब उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। आपको कैसा लगा नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। ये सेल्स ठीक है, सेल्स में भी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा था, ये 2 डिजिट में गया और यहाँ पे फिर से अभी देख सकते हो 9 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर का 7 करोड़ है, तो थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए यहाँ पे, और इन्होंने अच्छे थोड़े से नंबर्स दिखाने चाहिए। उसके बाद रिजर्व देख सकते हो 86 करोड़ के पहले रिजर्व थे जो अभी हो चुके हैं 150 करोड़ के, तो यहाँ पे रिजर्व में तो कह सकते हो अच्छी ग्रोथ है। अप्रॉक्स 2x के थोड़ा सा नजदीक है, 2x से होने के थोड़ा सा कम है यहाँ पे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बोरिंग पहले 92 करोड़ की थी जो अभी 76 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे बोरिंग पर क्लिक कर देता हूँ, कर्जे पर क्लिक कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो 19 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 56 करोड़ के आसपास। नहीं, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है 56 करोड़ का। लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे मेन रहती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ये जो चीज है ना, ये 1 साल के अंदर इसका सेटलमेंट करना रहता है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग को ज्यादा मतलब नहीं लिया जाता, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग है ये आप यहाँ पे 19 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। तो कंपनी को कर्जा थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिंगल डिजिट में अर्न कर रही है और उनके पास डबल डिजिट में कर्जा है, 19 करोड़ के आसपास इनका कर्जा है। अगर कंपनी भी मतलब डबल डिजिट में प्रॉफिट करने लगे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट रेटेड जो इनका काफी ज्यादा खर्चा इनका इंटरेस्ट में जा रहा है, लिटरली जितना ज्यादा इनको प्रॉफिट होगा बाकी सारी चीजें बचनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे ज्यादातर इंटरेस्ट में ही जाते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद फिक्स एसेट आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो, 114 करोड़ का पहले फिक्स एसेट था, इसमें से अभी 83 करोड़ यहाँ पे सिर्फ आपको बचते हुए देखने को मिल रहा है। लैंड 27 करोड़ का यहाँ पे इनके पास था, 40 करोड़ का बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी यहाँ पे 90 करोड़ के आसपास है, 9 करोड़ के इक्विपमेंट्स है। इसके बाद ये क्या है, कंप्यूटर से 2.78 करोड़ के, फर्नीचर से आपको 2.89 करोड़ के, व्हीकल्स 2.41 करोड़ के, तो ये आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो 51.78% का आपको यहाँ पे प्रमोटर्स नजर आ रहे हैं। एफआईएस पहले से 0.73% थे जो अभी 1.50% हो चुके हैं। डीआईएस 0.10% थे तो अभी 0.00% है, तो डीआईएस यहाँ पे अभी है नहीं। एफआईएस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि हम बाहर देश से हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं। डीआई यानी कि इंडिया के म्यूचुअल फंड, एसआईपी करने वाले, रिटेल जो मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एंड इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन।
पब्लिक में देख सकते हो 46.71% के आसपास हिस्सा है। तो ज्यादातर प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास हिस्सा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रमोटर्स में यहाँ पे कौन कौन देखने को मिल रहे हैं। 4 नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन चारों नामों को आप यहाँ पे गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। वहां पर हमें लिंक्डइन पर क्या सर्च करना है, इनका एजुकेशन क्या है, ये नेम सर्च करने के बाद क्या देखना है, एजुकेशन कितना है, क्वालिफिकेशन कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी में काम किया है एंड अभी कंपनी में कौन से रोल पर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। मैनेजमेंट चेक करना काफी इंपॉर्टेंट चीज रहता है। किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस में आपको मैनेजमेंट के बारे में पता रहना जरूरी रहता है। तो नवीन स्वाहनी ऐसा कुछ नाम है। तो ये अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो आप करेक्ट कर देना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो ये आदर्श स्वाहनी, जी स्वाहनी एंड गोलू स्वाहनी, तो इनके पास देख सकते हो सबसे ज्यादा यहाँ पे नवीन स्वाहनी की जी के पास पैसा मतलब प्रमोटर होल्डिंग है 47.15% के आसपास इनके पास हिस्सा है। उसके बाद 1%, 1.73%, 1.54%, 1.36%। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। उसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम में कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 1 डे के रिटर्न्स आपको यहाँ पे 20% के देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आज के, क्योंकि यहाँ पे लगा है अपर सर्किट। उसके बाद 5 दिनों के अगर हम यहाँ पे रिटर्न्स देखेंगे तो 46% के आसपास आपको यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 महीने की बात करोगे तो यहाँ पे 50% के आसपास रिटर्न्स है। 6 महीने की अगर बात करोगे तो 81.80% के आसपास रिटर्न्स है। इस ईयर के स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 55% के रिटर्न्स है। 1 साल की बात करोगे तो 159% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों की बात करोगे तो 210% के आसपास आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। मैक्स में देखोगे तो सिर्फ 27% के रिटर्न्स है, यानी कि अभी कहाँ ये कंपनी अपने मतलब लिस्टिंग लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड 2009 के बाद यहाँ पे फाइनली कह सकते हो 19, 20, 21, 22, तो 22-23 साल बाद ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली अपने पहले के लेवल्स तोड़ रही है। यहाँ पे ऐसा चाहे तो कह सकते हो 23 सालों के बाद मतलब कंपनी थोड़ा सा उनके शेयर होल्डर्स को, मतलब जिस किसी ने यहाँ पे फर्स्ट में मतलब खरीदा होगा तो उनके लिए तो मतलब बस अभी यहाँ पे थोड़े से रिटर्न्स बन रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। अभी हम यहाँ पे इनके थोड़ा सा वेबसाइट पर आए हैं, इनके हम यहाँ पे चीजें चेक करेंगे। तो इस टाइप वाले वायर्स ये लोग बनाते हैं, कॉर्ड्स द आइडियल कनेक्शन। तो ये इसमें हम यहाँ पे चीजें चेक करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप वाले वायर्स ये लोग बनाते हैं। शायद ये डेटा केबल्स है, लीडर इन इंडस्ट्रियल केबल्स इन्होंने लिखा तो है। तो आवर ओवरव्यू, तो कॉर्ड इस्टेब्लिश इन 1987 by a group of industry professionals with object to catering growing requirement of high quality customized cable. Cords has been catering to special requirement various industries such as power, oil and gas, refineries, steel, cement, water installation, metro rail, airports। तो मतलब इनका ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर में इनका डिमांड काफी है, लेकिन मतलब ये अच्छे से काम करेंगे तो इनका जो सेक्टर है, ठीक है, अच्छा खासा सेक्टर है, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। केबल सेक्टर में हमेशा यहाँ पे चीजें लगने ही वाली है, ठीक है। कॉर्ड्स, बीएससी, एनएससी, ये तो मतलब इन्वेस्टर रिलेटेड है। और कस्टमर्स में ओके एल्स्टॉम, ये इनका कुछ कस्टमर है। ये भी मित्तल कुछ है यहाँ पे। BHEL भी आपको इनका कस्टमर देखने को मिल रहा है। उसके बाद कौन है, CAIRN, कैरिन, ये आपको इनके कस्टमर है। EIL भी इनके कस्टमर है, ये शायद स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है। इस्तार भी देख सकते हो जो इनके कस्टमर है। हनीवेल भी इनके कस्टमर्स में आपको देखने को मिल रहा है स्टॉक मार्केट का। इंडियन ऑयल भी देखने को मिल रहा है। चलिए लिस्ट को आगे, ओके LNT का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सा लोग है एक्चुअली मुझे पता नहीं है आपको, ओके NTPC भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान, तो ये शायद ग्लोबल लेवल की कोई कंपनी है। सीमेंस का भी आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील का भी आपको यहाँ पे नेम देखने को मिल रहा है। उसके बाद टेक्नीमोंट ICB, तो ये भी यहाँ पे कंपनी है। ABB का भी नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एल्स्टॉम, ओके, तो यहाँ पे शायद हमने सारे कवर कर लिए हैं। या डाउनलोड कैटलॉग में आप यहाँ पे देख सकते हो, लो वोल्टेज केबल्स एज पर इंडियन इंटरनेशनल, तो इनका पूरा कैटलॉग रहेगा कि मतलब ये इनके कैसे कैसे ये है। तो इसमें आपको डिटेल्स चाहे तो और ज्यादा चेक करने को मिल जाएगी। तो अभी मुझे करियर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अवार्ड्स, अबाउट अस, तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में मतलब क्या क्या है, ओके, यहाँ पे मतलब न्यूज़ है। टेलीफोन केबल्स, पैनल्स एंड वायर्स, तो पैनल्स एंड वायर्स का समझ क्या मतलब, इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ जी? नहीं, काफ़ी बेसिक वेबसाइट है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ही हमें यहाँ पे देखना है। तो ये क्या मतलब यहाँ पे सारे यहाँ पे LV पावर केबल्स, यहाँ पे इनके मतलब स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अभी मुझे इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। जिस किसी को भी है वो चाहे तो नीचे कमेंट करके हमें यहाँ पे और भी हम हमारे नॉलेज को मतलब बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। क्लिक टू एक्सपांड, तो क्या यहाँ पे मतलब ओके, तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे एक्स्ट्रा लेवल पर आ चुके हैं। ये मतलब इससे रिलेटेड और ज्यादा यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। जिसको मतलब समझ है वो प्लीज यहाँ पे हमें बता देना। फायर सर्वाइवल केबल्स, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ।
तो इससे रिलेटेड मतलब ये इनका ये पूरा का पूरा यहाँ पे केबल का इनका ये है, कह सकते हो लिस्ट है, ठीक है। उसमें से आपको मतलब जिस टाइप के केबल्स को देखना है वो चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैं एक बार न्यू वेंडर पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे फॉर्म है शायद ये किसी तरह से इनके साथ जुड़ने के लिए। इस पर क्लिक करोगे तो शायद ये प्रोडक्ट ही ओपन हो जाएंगे। एंड ये तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो अभी मुझे ना यहाँ पे चेक करना है अबाउट अस में इनके मैनेजमेंट की रिलेटेड चीजें। मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मैन्युफैक्चरिंग पर भी हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो चौपन की यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग रेंज एलबी पावर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल एंड स्पेशल केबल्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इन-हाउस वायर रोलिंग थ्रेडिंग कंपाउंड फैसिलिटी, इतना कुछ एरिया है। ईयर ऑफ कमीशनिंग 2003 में इन्होंने शायद इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद बी में यहाँ पे देख सकते हो रानी यूनिट, ये भी देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या करते हैं। टोटल क्वालिटी चाहे तो आप यहाँ पे टोटल पूरा पढ़ सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीजें हैं। लोकेटेड इन इंडियन स्टेट राजस्थान में ये रहे, ठीक है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग है ज्यादातर। कंप्लीट टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉड ब्रेकडाउन एंड कंपाउंडिंग फिनिशिंग प्रोडक्ट। तो उसके बाद स्टेट ऑफ डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, बाकी सारी यहाँ पे चीजें लिखी हुई है। तो मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड थोड़ा सा चेक करना था। टेक्निकल फाइनेंशियल्स करियर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्लिक करने के बाद क्या यहाँ पे कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी। कोई पीडीएफ ओपन हो रही है या मैंने सही चीज यहाँ पे ओपन की है? हाँ, प्रीफेस एप्लीकेशन ट्रायो, जी नहीं 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 वेरिएशन। चलिए वापस चलते हैं। ओके, आगे। तो मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। करियर इंक्वायरी, ओके, ये इस पर एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये शायद हमें, ओके, ये शायद क्लाइंट्स के बारे में बता रहा है। तो ये इनके सारे क्लाइंट्स हैं। चाहे तो आप यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया, जो कि मतलब EIL हमने लोगो भी देखा था, ये शायद ऑलरेडी हम यहाँ पे ये चीज देख चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे देखेंगे नहीं। करियर कॉन्ट्रैक्टर्स कस्टमर्स अबाउट अस, ओके, अबाउट अस पे क्लिक कर लेते हैं एक बार। अबाउट अस में शायद हमें एक्स्ट्रा मतलब चीजें देखने को मिल जाए। मिशन, विजन, वैल्यू, टीम, ओके, टीम एंड वैल्यूज यहाँ पे मतलब मुझे ऑलरेडी देखना चाहिए था। तो इन्हीं का नाम हमें प्रमोटर्स में देखने को मिल रहा था। नवीन स्वाहनी, चेयरमैन एंड मैनेजमेंट डायरेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर है ये। 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड इनरिचिंग एक्सपीरियंस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग क्वालिटी कंट्रोल। तो ये इनके मेन डायरेक्टर है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अवर टीम में यहाँ पे कोर वैल्यूज एंड बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिर्फ इनका ही डिटेल दिया गया है, बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। तो ये था यहाँ पे कोर्स के रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। यहाँ पे ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे फिर से क्लियर कर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको खुद से सारी चीजें चेक करनी चाहिए, खुद से रिसर्च करनी चाहिए, खुद से यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको जो करना है वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर कर डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एजुकेशन पर्पज के लिए था। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।